हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सेहित जोशी और आज इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो मोस्टली पुरुषों मेंस को इफेक्ट करती है। हालांकि कुछ केसेस महिलाओं में भी मिलते हैं, लेकिन ये मर्दों की जिंदगी में काफी तकलीफ और फ्रस्ट्रेशन ला सकती है। मैं बात कर रहा हूँ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की, यानी पेशाब की नली का सिकुड़ जाना। क्या आपको पेशाब करने में बहुत डिफिकल्टी होती है? बहुत जोर लगाना पड़ता है? पेशाब की धार पतली वीक स्ट्रीम रुक रुक कर आपको पेशाब आती है या बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप कर कर आती है? क्या पेशाब करने के बाद भी लगता है कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ है? साथ में जलन, बर्निंग या बार बार इन्फेक्शन, आपको यूटीआई होता है? अगर आप इन सिम्टम से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप जानते होंगे ये कितना परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। और इसकी सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है? पेशेंट डॉक्टर बदलते रहता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर काटता है, यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, हजारों लाखों रुपए टेस्ट और प्रोसीजर्स पर खर्च करता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाता। हर 3 से 4 महीने में पेनफुल डायलेटेशन, नली को चौड़े करने का प्रोसीजर करवाना पड़ता है जो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है। और एंड में अक्सर सर्जरी, यूरेथ्रोप्लास्टी एडवाइस की जाती है जो बहुत महंगी, कॉस्टली है और उसके सक्सेस रेट पर भी सवाल रहते हैं। क्या आप भी इस साइकिल में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और कैसे होम्योपैथी इसमें एक इफेक्टिव नॉन सर्जिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है, जिसे आप बार बार के पेनफुल प्रोसीजर्स और कॉस्टली सर्जरी से बच सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स को होम्योपैथी से ठीक होते देखा है, ठीक किया है। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा और जानकारी इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक अभी कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहले सिंपल भाषा में समझते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है क्या। हमारा यूरेथ्रा वो ट्यूब या नली है जिससे पेशाब, यूरिन ब्लैडर, पेशाब की थैली से निकलकर बॉडी से बाहर आता है। जब इस नली में किसी वजह से, जैसे कोई चोट, इंजरी, इन्फेक्शन लाइक यूटीआई और एसटीडीज या कोई पहले हुआ मेडिकल प्रोसीजर लाइक कैथेटर यूज, अंदर स्कार टिश्यूज बन जाते हैं या सूजन, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो वो नली सिकुड़ जाती है, नैरोज डाउन। इसी सिकुड़न को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके मुख्य कारण, मेन सिम्टम्स क्या होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना है? वीक यूरिन स्ट्रीम, पेशाब की धार का पतला होना, पहले जैसे फोर्स ना होना, स्ट्रेनिंग, पेशाब शुरू करने या कंटिन्यू करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। हे भगवान, कैसे ही करके पेशाब पास हो जाए, ऐसी फीलिंग आती है। इंटरप्टेड स्ट्रीम और हेजिटेंसी, पेशाब का रुक रुक कर आना, शुरू होने में टाइम लगना, ड्रिबलिंग, पेशाब करने के बाद भी कुछ बूंदे टपकते रहना, स्प्रेइंग स्ट्रीम, धार का सीधा ना होकर इधर उधर फैलना, इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग, हमेशा लगना है कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ है, पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, अक्सर साथ में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है जिससे जलन होती है और पेशाब करने में डर लगता है। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी और अर्जिंग, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, स्पेशली रात के समय। पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमेन में हल्का हल्का सा दर्द रहना। क्या आप इनमें से मल्टीपल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब होता क्या है इस कंडीशन में? टिपिकली पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। कई टेस्ट होते हैं जैसे आरजीओ, रेट्रोग्रेड यूरोथ्रोग्राम, एमसीयू, यूरोफ्लोमेट्री, पेशाब की फ्लो का टेस्ट, रिपोर्ट्स की मोटी फाइल बन जाती है, पैसा खर्च होता है। फिर शुरू होता है डायलेटेशन, VIU, विजुअल इंटरनल यूरोथ्रोटॉमी का पेनफुल साइकिल। हर कुछ महीनों में, कभी 3, कभी 4 महीने यूरेथ्रा जाकर यूरेथ्रा में एक इंस्ट्रूमेंट, एक तरह की रॉड डालकर उस सिकुड़न वाली जगह को जबरदस्ती स्ट्रेच कर कर, कट कर कर चौड़ा किया जाता है। इससे कुछ हफ्तों का टेम्परेरी आराम मिलता है, लेकिन
क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल फोर्स कर रहा है। स्कार टिश्यूज वापस बन जाते हैं और नली फिर से उतनी या उससे ज्यादा सिकुड़ जाती है। पेशेंट इसे करा करा कर थक जाते हैं, दर्द अलग से होता है। जब डायलिटेशन बार बार फेल होता है तो डॉक्टर्स के पास फाइनल ऑप्शन होता है सर्जरी, जिसे यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर वाला हिस्सा है उसे सर्जिकली काट कर निकाल देते हैं और उसकी जगह पेशेंट के मुंह के अंदर की स्किन, बकल म्यूकोजा का एक पैच लेकर वहां लगा देते हैं, एक नई पैसेज बनाने के लिए। ये एक मेजर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे पेशेंट्स ने मुझे बताया कि लगभग 5 से 10 लाख रुपए तक का इसमें खर्चा आ जाता है। रिकवरी में टाइम लगता है और इसके बाद भी 100% सक्सेस की गारंटी नहीं होती। मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने लाखों रुपये खर्च कर सर्जरी कराई, लेकिन कुछ टाइम बाद स्ट्रक्चर फिर से वापस आ गया। रीअकरेंस। सोच के देखिए पेशेंट की फ्रस्ट्रेशन का लेवल, इतना पैसा, इतनी तकलीफ और रिजल्ट वही। तो क्या इस पेनफुल साइकिल का कोई एंड है? क्या कोई और ऑप्शन है जो डायलिटेशन और सर्जरी से बचा सके? यस, स्पेशली अगर आप बार बार डायलिटेशन से परेशान हैं, सर्जरी नहीं कराना चाहते या सर्जरी आपकी फेल हो चुकी है, तो होम्योपैथी आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रे ऑफ होप हो सकती है। होम्योपैथी कैसे काम करती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में? ये डायलिटेशन या सर्जरी की तरह फिजिकल फोर्स नहीं करती, ये बॉडी के अंदर से रूट कॉज पर काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी के नेचुरल टेंडेंसी को स्टिमुलेट करती है ताकि वो धीरे धीरे उस स्कार टिश्यू को सॉफ्टन करे जो स्ट्रक्चर बना रहा है। ये अंडरलाइंग इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करती है और सबसे इंपॉर्टेंट उस टेंडेंसी, प्रवृत्ति को एड्रेस करती है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बार बार बन रहा है। एम है कि स्ट्रक्चर नेचुरली घुल जाए, डिसॉल्व हो और वापस ना आए, प्रिवेंट्स इट रीअकरेंस। साथ ही होम्योपैथी एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई जलन को भी इफेक्टिवली मैनेज करती है। इंपॉर्टेंट समझने वाली बात, होम्योपैथी में पेशेंस, सब्र रखना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रक्चर रातों रात नहीं बना तो रातों रात जाएगा भी नहीं। इनिशियल इंप्रूवमेंट्स जैसे फ्लो बेहतर होना, जलन कम होना आपको कुछ हफ्तों में, मे बी विद इन 7 वीक्स देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को पूरा ठीक करने में और रीअकरेंस टेंडेंसी को कम करने में कई महीने, मंथ्स लग सकते हैं। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन केस की सिवियरिटी और उसके जटिलता, क्रॉनिसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन इस अप्रोच का फायदा क्या है? ये नेचुरल है, जेंटल है, सेफ है जब एक्सपर्ट सुपरविजन में ली जाए। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने की कोशिश करती है ताकि आपको बार बार पेनफुल प्रोसीजर्स ना करवाने पड़े। लेकिन यहाँ एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, होम्योपैथी में सक्सेस के लिए सही डॉक्टर का चुनाव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हर होम्योपैथ डॉक्टर हर केस में एक्सपर्ट नहीं होता। आपको ऐसे एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर को ढूंढना है जिन्होंने यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस सक्सेसफुली ट्रीट किए हों। उनका एक्सपीरियंस दोस्तों इस बीमारी में बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट्स करते हैं वो है डॉक्टर हॉपिंग। थोड़ा आराम मिला तो डॉक्टर बदल लिया, फिर YouTube पर किसी और का वीडियो देखा, वहां चले गए। इससे टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और प्रॉब्लम और ज्यादा बिगड़ जाती है। एक अच्छे डॉक्टर पर ट्रस्ट करें और उनके गाइडेंस में पूरा ट्रीटमेंट कंसिस्टेंसी के साथ लीजिए। और एक और जरूरी बात, नेवर एवर सेल्फ मेडिकेट। ऑनलाइन वीडियोस देखकर या किसी से सुनकर होम्योपैथिक दवाइयाँ खुद से मत लीजिए, स्पेशली हायर पोटेंसीज, स्पेशली कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में। गलत मेडिसिन या पोटेंसी फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल। तो दोस्तों, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, पेशाब की नली की सिकुड़न एक सीरियस और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा पेनफुल डायलिटेशन या कॉस्टली रिस्की सर्जरी करवानी पड़ेगी। होपलेस होने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी एक बहुत ही पोटेंशियल और सेफ अल्टरनेटिव ऑफर करती है जो इस प्रॉब्लम के रूट कॉज, जड़ पर काम कर लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दे सकती है। यस, इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए और सबसे जरूरी एक एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर का गाइडेंस
आपको चाहिए। अगर आपको या आपके किसी फैमिलियर को ये प्रॉब्लम है तो डायलिटेशन या सर्जरी का डिसीजन लेने से पहले एक बार किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेने पर आप सर्जरी से बच सकते हैं और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, अगर आपको लगा कि इससे किसी की मदद हो सकती है जो इस तकलीफ से गुजर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, उन लाखों रुपए और तकलीफ से उन लोगों को बचा सकता है। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर सहज जोशी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आप लोगों के मन में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या होम्योपैथी का लेकर कोई अगर सवाल है, नीचे कमेंट्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।